मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूंगर महाविद्यालय बीकानेर की लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पे है, अर्थात ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है। इससे पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग एक वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति की कार्य करने की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं। वह अपने कार्य को किस प्रकार से भलीभांति कर सकता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसने ज्वाइन किया है उस कार्य को संपादित करने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उसे बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता है। यदि हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग ब्रॉडली दो तरीके की है, इनफॉर्मल ट्रेनिंग और फॉर्मल ट्रेनिंग, अनौपचारिक प्रशिक्षण और औपचारिक प्रशिक्षण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनफॉर्मल ट्रेनिंग वह ट्रेनिंग जो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं दी जाएगी, वह ट्रेनिंग जिसका अपना कोई प्री डिसाइडेड मॉड्यूल नहीं होगा। अर्थात अनौपचारिक प्रशिक्षण का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति सेवा को ज्वाइन करने के पश्चात उस कार्य को स्वयं करके सीखता है। और जब व्यक्ति स्वयं कार्य करता है तो गलतियां भी करता है और उन गलतियों से वो लर्न करता है और कार्य करने के तरीके को बेटर बनाता है। तो इसे ट्रायल और एरर मेथड भी कहा जाता है और इसी के माध्यम से वह अपनी प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाता है। बेसिकली इस प्रकार का प्रशिक्षण भारत में बहुत पॉपुलर है। जब भी नया सिविल सर्वेंट फील्ड में ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के पश्चात उसे अपने सीनियर अधिकारी के साथ रहकर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है और सीनियर अधिकारी उसे दैनिक कार्यों के बारे में बताता है या प्रशिक्षु देखता है कि सीनियर अधिकारी किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसे देखकर उस प्रक्रिया को अपनाकर वह स्वयं प्रशिक्षित होने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को अंग्रेजों के शासन काल से अपनाया जा रहा है। नवनियुक्त लोक सेवकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता था और यह कहा जाता था कि नवनियुक्त अधिकारी को जिलाधीश के निवास स्थान पर जाकर रहना चाहिए ताकि वह देख सके कि वह ऑफिस के साथ साथ घर में भी फाइलों के कार्यों का निस्तारण, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके समाधान बताने का कार्य किस प्रकार करता है। एटी कोरवाला ने यहाँ तक कहा है कि एक अच्छे कलेक्टर का निवास स्थान नए सहायक कलेक्टर के लिए दूसरा घर होता है। इस प्रशिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी के कार्य में कितना इंटरेस्ट लेता है। जितना अधिक रुचि लेगा उतनी ही अधिक गलतियां वह बता पाएगा और नवनियुक्त अधिकारी को अपनी गलतियों से लर्न करने का मौका मिलेगा। साथ साथ ही दूसरा जो प्रकार है
वह है औपचारिक प्रशिक्षण, फॉर्मल ट्रेनिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि फॉर्मल ट्रेनिंग का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूट में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसका अपना एक प्री डिसाइडेड मॉड्यूल होता है और उस मॉड्यूल के हिसाब से ही ट्रेनिंग दी जाती है। इसे कई भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला प्रकार है वो है प्री एंट्री ट्रेनिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्री एंट्री अर्थात सेवा में प्रवेश करने से पूर्व प्राप्त किया गया प्रशिक्षण। इसका उद्देश्य शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु किसी मेधावी उम्मीदवार को तैयार करना है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा भी प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण ही है, क्योंकि शिक्षा द्वारा सभी प्रकार के कार्यों के लिए, जिसमें सरकारी कार्य भी सम्मिलित है, शिक्षार्थी को योग्य बनाया जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंट करना अर्थात उस व्यक्ति का अभिमुखीकरण करना। जब वो सेवा में प्रवेश करता है तो उसको उस सेवा में क्या करना है, उस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके पद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके तरफ उसको ओरिएंट किया जाता है ताकि वो अपने कार्यों को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। अर्थात इसका उद्देश्य नवनियुक्त कर्मचारी को कार्य संबंधी बुनियादी अवधारणाओं, उसके नवीन पर्यावरण, संगठन तथा उसके लक्ष्यों से परिचित करवाना है। नेक्स्ट है सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग। व्यक्ति सेवा में रहते हुए समय समय पर इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। देखिएगा, नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स आती रहते हैं, नए नए रूल्स बनते रहते हैं और उन सबसे वेल वर्स्ड होने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से सीख सके तथा अपने कार्य में उनको इनकॉर्पोरेट करके अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। और जो एक अंतिम प्रकार है वो है पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग, यानी जब आप सेवा में प्रवेश कर गए हो तो आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें लोक सेवक को उसकी योग्यताओं में सुधार हेतु सहायता की जाती है ताकि वह संगठन में दिए जाने वाले कार्यों का बेटर तरीके से निर्वाह कर सके। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग में स्लाइट डिफरेंस है। ये है कि ओरिएंटेशन में तो उसको उस जॉब के लिए ओरिएंट किया जाता है, उसका अभिमुखीकरण किया जाता है कि आपको अब इस प्रकार का कार्य करना है। लेकिन पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग में जो कार्य करना है उस कार्य की स्पेशलिटीज, उसकी टेक्निक्स, उसकी डिटेल्स हैं, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार ब्रॉडली हम कहें तो ट्रेनिंग के दो प्रकार है, फॉर्मल ट्रेनिंग और इनफॉर्मल ट्रेनिंग। बेसिक डिफरेंस यह है, फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दी जाती है और इनफॉर्मल ट्रेनिंग व्यक्ति स्वयं कार्य करके सीखता है। फॉर्मल ट्रेनिंग का अपना प्री डिसाइडेड एक मॉड्यूल होता है, जबकि इनफॉर्मल ट्रेनिंग का अपना कोई मॉड्यूल नहीं होता है। फॉर्मल ट्रेनिंग की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है उसके सिलेबस किस तरीके से प्लान किया गया है और वो जो एग्ज़ाम है उसमें एक ट्रेनी ने कैसा परफॉर्म किया है। जबकि इनफॉर्मल ट्रेनिंग की जो सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो ट्रेनी है उसका सीनियर ऑफिसर है
वो उसके काम में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस वीडियो में आप इसके बारे में जानिएगा। अगले वीडियो में हम IAS को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।